तो 10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस डीमन को देखते हैं जो कि बोलता है किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि उसने मेरे ऊपर हमला करने की हिम्मत की है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद वो एक ही झटके में इस जगह पर लिंगफैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस जगह पर क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से इस जगह पर बहुत सारे डिमोनिक रूट अपेयर हो जाते हैं जो कि सीधे लिंगफैंग के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। मगर लिंगफैंग तो इस जगह पर अपनी हेवनली एनर्जी को रिलीज कर एक ही झटके में इस डीमन के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही लिंगफैंग की बॉडी के अंदर से जेड बटरफ्लाई भी बाहर निकल कर आ जाता है। साथ ही जेड बटरफ्लाई के अंदर से नीडल भी बाहर निकल कर आ जाती है और वो अपनी सिस्टर को इस जगह पर आजाद करने की कोशिश करने लगती है। मगर बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी नीडल इस जगह पर अपने सिस्टर को आजाद कर नहीं पाती है। साथ ही हम नीडल के कजन को भी देखते हैं जो कि एशियन साइड के बाकी लोगों को इस जगह पर आजाद करने की कोशिश कर रहा था। मगर ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसने एशियन साइड के सभी कल्टीवेटर को एक फॉर्मेशन के अंदर में कैद कर रखा था, जिसकी वजह से ये सभी लोग चाहकर भी इस जगह पर इन सभी लोगों को आजाद कर नहीं पा रहे थे। इसीलिए लिंगफैंग एक छोटा सा अटैक इस डीमन के अटैक के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इस डीमन का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और एशियन साइड के कल्टीवेटर इस अटैक की वजह से आजाद हो जाते हैं। तभी साउटियान लिंगफैंग के पास आकर बोलता है यह डीमन तो हेवनली गॉड रेलम के 9 लेवल पर है, इसीलिए मास्टर आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस डीमन को तो मैं ही इस जगह पर हरा सकता हूँ। इस बात को सुनकर इस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुम लोग आखिरकार मेरे डीमन क्लैन के काम में इस जगह पर दखल क्यों दे रहे हो। तभी साउटियान बोलता है डीमन, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे मास्टर की रियल आइडेंटिटी के बारे में जानने के लिए तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम है। तभी नीडल इन लोगों के पास आ जाती है और वो बोलती है मास्टर लिंगफैंग, मेरे सिस्टर के ऊपर एक कर्ज को डाल दिया गया है, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। और इस बात को सुनने के बाद ये डीमन यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है इस लड़की की बॉडी के ऊपर मैंने ही उस कर्ज को डाला है और मैं ही सिर्फ उस कर्ज को हटा सकता हूँ, इसीलिए अगर तुम लोग इस लड़की की जान को यहाँ पर बचाना चाहते हो तो लिंगफैंग तुम्हें इस जगह पर अपनी पावर को सप्रेस करना होगा। इस पर साउटियान काफी ज्यादा हंसने के बाद बोलता है डीमन, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे मास्टर के सामने तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि तुम इस जगह पर मेरे मास्टर को धमका सकते हो, इसीलिए अगर तुम इसी तरीके से यहाँ पर डींगे मारते रहे तो बहुत ही जल्द मेरे मास्टर तुम्हारे पूरे डीमन क्लैन को खत्म कर देंगे। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस लड़की की बॉडी के ऊपर से अपना कर्ज हटा लो। इस बात को सुनकर ये डीमन और भी ज्यादा हंसने लगता है और वो साउटियान को बोलता है तुमने आखिरकार मेरे डीमन क्लैन को समझ कर क्या रखा है कि कोई बाहर का कल्टीवेटर आकर इसे जड़ समेत उखाकर फेंक सकता है। तो मैं तुम लोगों को आज अपने डीमन क्लैन की रियल पावर दिखाने वाला हूँ। यह बोलने के बाद वो एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो अब डीमन क्लैन के एंसेस्टर को यहाँ पर बुला सके। और इस चीज को देखकर नीडल के ग्रैंडफादर बोलते हैं मैंने सुना है कि डीमन क्लैन का एंसेस्टर गॉड किंग रेलम पर है, इसीलिए लिंगफैंग अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। मगर लिंगफैंग नीडल के ग्रैंडपा को कोई भी जवाब नहीं देता है और वो सीधे नीडल के पास आकर बोलता है मैं तुम्हारी सिस्टर की बॉडी के ऊपर से इस कर्ज को हटा सकता हूँ, मगर इस कर्ज को हटाने के लिए मुझे एक डिवाइन लेवल का तिलिस्मान चाहिए। इस बात को सुनकर नीडल काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है मेरे पास कई सारे डिवाइन लेवल के तिलिस्मान मौजूद है, क्योंकि मुझे तिलिस्मान बनाने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यह बोलने के बाद एक तिलिस्मान वो इस जगह पर लिंगफैंग को दे देती है और नीडल के पास इतने ज्यादा डिवाइन लेवल के तिलिस्मान को देखकर साउटियन थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और जब हम लोग इस जगह से बाहर जाएंगे तब हम दोनों साथ में मिलकर डिवाइन तिलिस्मान को बनाएंगे। दूसरी तरफ लिंगफैंग ने इस डिवाइन तिलिस्मान की मदद से इस लड़की की बॉडी के अंदर से कर्ज को हटाना शुरू कर दिया था। साथ ही हम यहाँ पर डीमन क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि इस जगह पर आ जाता है और इस चीज को देखकर नीडल का ग्रैंडपा काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है अब हम लोगों को इस जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि डीमन क्लैन का एंसेस्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बार साउटियान बोलता है ओल्ड मैन तुम सच में काफी ज्यादा डरपोक हो, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस डीमन को तो मैं हरा सकता हूँ, इसीलिए मेरे मास्टर को तो इस जगह पर इसके साथ फाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसीलिए तुम बस इस जगह पर खड़े रहो और देखो कि मैं इस डीमन को कैसे हराता हूँ। इस बात को सुनकर डीमन क्लैन के एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कंटिन्यू यहाँ पर साउटियान के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। मगर साउटियान तो काफी आसानी के साथ डीमन क्लैन के एंसेस्टर के अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगता है।
मगर तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि डिमन क्लैन का एंसेस्टर अभिज्ञा पर अपने डिवाइन रूट्स को यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी आसानी के साथ साउटियान को इज्जा पर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से साउटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम तो एक नामर्द हो, क्योंकि तुम मेरे साथ इज्जा पर सीधे सीधे फाइट करने की बजाय अपने डिवाइन रूट से फाइट कर रहे हो। इसीलिए यह काफी ज्यादा शर्म की बात है, और अगली बार तुमने अगर मेरे ऊपर डिवाइन रूट से हमला किया तो इसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि तुम एक नपुंसक हो। क्योंकि तुम अगर एक मर्द होते तो मेरे ऊपर सीधे सीधे हमला करते। यह बोलने के बाद साउटियान यहाँ पर डिमन क्लैन के एंसेस्टर की और भी ज्यादा बेइज्जती कर देता है, जिसकी वजह से डिमन क्लैन के एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो साउटियान को जान से मारने के लिए उसके ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, और इस अटैक को देखने के बाद साउटियान मदद के लिए लिंगफेंग को बुलाने लगता है। तभी इज्जा पर मून क्लैन की प्रिंसेस आ जाती है, और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक डिमन क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से डिमन क्लैन के एंसेस्टर इज्जा पर कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग को देखते हैं, जिसने इज्जा पर नीडल की सिस्टर की बॉडी के ऊपर से कच को हटा दिया था, और इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही मून क्लैन की प्रिंसेस इज्जा पर डीमन क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी को अब एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर तो इस डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो बोलता है आखिरकार तुम लोग कौन हो जिसने मेरे एंसेस्टर को इतनी आसानी के साथ जान से मार दिया है। इस पर मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है तुम कुछ ही देर में इस जगह पर मरने वाले हो, इसीलिए तुम आखिरकार हम लोगों के बारे में जानकर ही क्या कर लोगे। यह बोलने के बाद मून क्लैन की प्रिंसेस अपने मून रिंग को इस जगह पर अपेयर कर लेती है, और उससे वो एक ही झटके में इस डीमन को जान से मार डालती है, जिसे देखकर एशियन सेक्ट के जितने भी ज्यादा कल्टिवेटर होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार मून क्लैन की प्रिंसेस इतनी ज्यादा पावरफुल है तो लिंगफेंग कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी साउटियान आई की ओर आकर बोलता है बेशक मून क्लैन की प्रिंसेस काफी ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल है, मगर मेरे मास्टर के सामने किसी डीमन की कोई भी औकात नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग एक बार मेरे मास्टर की पावर को देख लेते हो तो तुम लोगों की आंखें इस जगह पर फटी की फटी रह जाएगी। तभी नीडल लिंगफेंग के पास आकर बोलती है अभी भी इस जगह पर बहुत सारे टीरी डीमंस मौजूद है। इस पर साउटियान बोलता है इन सभी टीरी डीमंस ने तुम लोगों के एशियन साइड के कल्टीवेटर की जान ली है, इसीलिए इनमें से किसी को भी मैं इस जगह पर जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। यह बोलने के बाद लिंगफेंग साउटियान को इन सभी ट्री डीमंस को डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे देता है। इस बात को सुनकर साउटियान यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, और वो उसे इन सभी ट्री डीमंस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा ट्री डीमंस मौजूद थे वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग इस एशियन मिनर के पास आ जाते हैं, और लिंगफेंग बोलता है आखिरकार वो डीमन यहाँ पर इन सभी के एसेंस को इसके अंदर में इकट्ठा क्यों कर रहा था। तभी थंडर ड्रैगन लिंगफेंग को बताने लगता है कि यह एशियन साइड का एक काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है, और इस वेपन को केवल एशियन साइड के कल्टीवेटर ही एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि निंदी के साइड के लोग। इसीलिए वह डीमन सभी के ब्लड एसेंस को इस जगह पर इस एशियन मिनर के अंदर में डाल रहा था, ताकि वह इस एशियन वेपन को इस जगह पर एक्टिवेट कर सके। इस बात को सुनने के बाद लिंगफेंग इस एशियन विनर की ओर जाने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है इस एशियन विनर के अंदर में एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट मौजूद है, जो कि जब तक तुम इस जगह पर अपना मास्टर स्वीकार नहीं कर लेती है तब तक तुम इस वेपन को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हो। साथ ही मुझे तो नहीं लगता है कि वो स्पिरिट एशियन साइड के किसी कल्टीवेटर को छोड़कर तुम्हें इस जगह पर अपना मास्टर चुनेगी। इस बात को सुनकर लिंगफेंग नीडल की ओर देखने लगता है कि नीडल की बॉडी के अंदर में तो एशियन साइड के एंसेस्टर की ऑरा मौजूद है, इसीलिए मुझे लगता है कि यह स्पिरिट इस जगह पर नीडल को अपना मास्टर चुन सकती है। तभी नीडल की सिस्टर सभी को इस जगह पर बताने लगती है कि मैंने उस डीमन को बात करते हुए सुना था कि यह ट्रेजर हम लोगों के सेट से ही बिलोंग करता है, और यह चीज हम लोगों के एंसेस्टर की है। इसीलिए डीमन क्लैन का वो डीमन हम लोगों की ब्लड एसेंस को इसके अंदर में डाल रहा था, ताकि वो इस वेपन को रिफाइन कर सके। इस बात को सुनने के बाद नीडल का एक कजन इस वेपन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, मगर ये एशियन वेपन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि इस जगह पर इस कल्टीवेटर की ही लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी लिंगफेंग अपनी पावर की मदद से इस कल्टीवेटर के जान को यहाँ पर बचा लेता है, और वो बोलता है ये एशियन मिरर तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हम में से किसी को इसके आसपास भी नहीं मंडराना चाहिए, नहीं तो इस चीज की वजह से हम लोगों की जान जा सकती है। मगर दूसरी तरफ हम नीडल को देखते हैं, जो कि इस एशियन मिरर के काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है, जिसकी वजह से इसकी सिर के ऊपर में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही इस एशियन मिनर के अंदर से भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर नीडल का ग्रैंडफादर इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा जाता है,
और वो बोलता है कुछ देर पहले तुम्हारे अंकल ने बोला था कि यह चीज काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें इस जगह से दूर चले जाना चाहिए। तभी लिंगफेंग आगे की ओर आकर बोलता है, ग्रैंडपा आपको इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एशियन ट्रेजर आप लोगों के एशियन सेक्ट से ही बिलोंग करता है। और अगर आप लोगों ने किसी तरीके से इस एशियन मिनर को रिफाइन कर लिया तो इस चीज की वजह से आप लोगों का सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और पास्ट में आप लोगों का एशियन सेक्ट जितना ज्यादा पावरफुल था, अगर आप लोग इस ट्रेजर को हासिल कर लेते हैं तो अभी आप लोगों का एशियन सेक्ट इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। साथ ही आप लोग इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन में शामिल हो सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को इतना ज्यादा अच्छा मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि निडल की बॉडी के अंदर में एशियन बटरफ्लाई ब्लड लाइन है, जिसकी वजह से वो काफी आसानी के साथ इस एशियन विनर को इस जगह पर रिफाइन कर सकती है। इस बात को सुनकर निडल काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लिंगफेंग के पास आकर बोलती है, अंकल गूफेंग, क्या आप इस एशियन विनर को रिफाइन करने में यहाँ पर मेरी मदद करेंगे? इस पर लिंगफेंग भी हाँ में अपने सिर को हिला देता है। साथ ही निडल का ग्रैंडफादर भी अब इस जगह पर लिंगफेंग को इजाजत दे देता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग इस जगह पर निडल की बॉडी के अंदर में जो एशियन ब्लड लाइन मौजूद होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से निडल की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज की वजह से हम इस एशियन विनर को देखते हैं, जिसकी वजह से निडल की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है। और इस चीज को देखकर ये एशियन विनर भी निडल की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। इसीलिए निडल बोलती है, हम लोगों की पावर एक है, इसीलिए क्या तुम इस जगह पर मुझे अपना मास्टर स्वीकार कर सकती हो? इस बात को सुनकर ये एशियन विनर निडल के पास आ जाती है और निडल की बॉडी के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि इस एशियन विनर के अंदर में चली जाती है। और इस चीज की वजह से ये एशियन विनर एक काफी ज्यादा खूबसूरत लेडी में बदल जाती है और वो बोलती है, निडल मैं काफी लंबे टाइम से इस जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और इस लेडी के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए मैं टाइम पर वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा था। मगर अब से मैं टाइम पर डेली वीडियो अपलोड करूंगा। तो प्लीज सपोर्ट मी और थैंक यू फॉर वॉचिंग।